हर बदलता मौसम अपने साथ कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चेंजेस लेकर आता है और अकॉर्डिंगली हम अपने लिविंग, अपना लाइफस्टाइल, खाना पीना, पहनावा, हर चीज़ को उस मौसम की डिमांड्स और तब्दीली के मुताबिक एडजस्ट करते हैं सो दैट हम अपने घर को, बच्चे, फैमिली और ख़ुद को उस मौसम के मुताबिक ढाल लें ताकि उस मौसम की खुशगवार तब्दीलियों को फुली इंजॉय कर सकें और पेश आने वाली डिफ़िकल्टीज़ और वायरल इन्फेक्शन से ख़ुद को एज मच प्रोटेक्ट कर सकें। सो लेट्स सी मैं विंटर्स में अपने घर, फैमिली और ख़ुद को कैसे एडजस्ट करती हूँ, कौन सी हैबिट्स फॉलो करती हूँ। आप इनमें से कौन सी हैबिट्स फॉलो करते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम डियर रोमेनियंस एंड वेलकम बैक। तो जी, हर मौसम की तरह विंटर्स की सुबह का स्टार्ट भी मेरा मॉर्निंग ड्रिंक से ही होता है। बस फ़र्क इतना आता है कि इस सीज़न में मिलने वाली रॉ हल्दी जो कुदरत के एक अनमोल तोहफे से कम नहीं, मॉर्निंग ड्रिंक में मैं कंज्यूम करती हूँ ताकि सारा दिन बॉडी वार्म और वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर सके, क्योंकि हल्दी में कुदरती हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एक नेचुरल एंटीबायोटिक के तौर पर काम करती है। अब जी, चावल और आटे के लिए प्लास्टिक कंटेनर्स की बजाय मेटालिक कंटेनर्स यूज़ करती हूँ जो ज़्यादा देर तक ठंडे रहते हैं, जिनसे आटे और चावल में सुसरी या कीड़ा वगैरह पैदा नहीं होता। कम क्वांटिटी में रखती हूँ ताकि ये जल्दी कंज्यूम हो जाएं। तो उसके लिए ये ऑप्शन बहुत बेस्ट है। दोनों तरफ हैंडल, स्टील हैंडल्स लगे हुए हैं, मेटालिक कंटेनर है और इसके ऊपर ढक्कन भी मेटल का ही है। ऐसे कंटेनर्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट होते हैं जो सालों के साल चलते हैं। उसके बाद ना जितने भी हमारी विंटर्स की छोटी मोटी आइटम्स होती हैं ना, उनके लिए ये मैश और पॉली बैग्स घर में आना मामूल की बात होती है। तो इनके लिए इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स दरवाजे के पीछे ओवर द डोर हुक्स यूज़ करके हैंग कर देती हूँ ताकि ज़रूरत के वक्त इन टाइम काम में आ जाएं और इनका क्लटर बिना दिखे। इनफैक्ट खूबसूरत ऑर्गेनाइजर्स आपके डोर की बैक और वर्टिकल स्पेस को एफिशिएंटली यूज़ करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि अब विंटर्स में ना किचन के रोटी या क्लीनिंग नैपकिन्स मैं यूज़ में ना ज़रूरत से ज़्यादा रखती हूँ ताकि बार बार धोने ना पड़े, ठंडे पानी में हाथ ना डालना पड़े। मोर ओवर इस तरह के डार्क कलर्स के, कॉटन और कोट स्टफ़ के प्लेन या ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स के यूज़ करती हूँ जो देखने में एस्थेटिक और प्रेजेंटेबल लगते हैं और काफ़ी साल चलते हैं और साइजेस में भी फेवरेबल होते हैं। तो ओवर द डोर हुक इसके लिए भी यूज़ करती हूँ ताकि ये मेरी नज़रों के सामने रहें, हैंडी रहें, आराम से इनको पकड़ा और यूज़ कर लिया। विंटर्स में गवाले का दूध गर्मियों के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, जिस पर मलाई भी अच्छी आती है अगर उबाल कर 2 से 3 घंटे फ्रिज में ठंडा करके फिर उतारी जाए। तो विंटर्स में मलाई भी एक तो जल्दी और दूसरा ज़्यादा क्वांटिटी में मैं जमा कर लेती हूँ, जिसका बाद में घी निकाल लेती हूँ, क्योंकि विंटर्स में ना आपको पता है कि सुबह नाश्ते में अक्सर पराठे ही बन रहे होते हैं, चाहे सादा पराठे हों या स्टफ़ पराठे। और काउंटर टॉप पर रूटीन में अगर काम करते हुए नैपकिन बिछा लिया जाए ना, तो सर्दी में बार बार ठंडे हाथ नहीं होते, हमें काउंटर टॉप बार बार वाइप नहीं करना पड़ता। अब जब देसी घी घर में निकाल लिया तो पराठों की बात आती है। आलू, मूली, कीमा, दाल के पराठे तो रूटीन में हम सारा साल बना ही रहे होते हैं, लेकिन सर्दियों की सब्जियों में से गोभी खाने में तो अच्छी लगती है, अच्छा खासा अगर अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च डालकर तीखी सी बनाई हो तो, है ना। और अगर मेरी तरह सर्दी की सुबह गोभी का पराठा बनाकर खाएं ना और घर के बने शुद्ध देसी घी के साथ, तो मेरी जान ना सिर्फ टेस्टी बल्कि हेल्दी नाश्ता एंजॉय करने का मौका मिल जाता है। क्योंकि पराठा ऐसी चीज़ है जिसको डेली तो मैं रेकमेंड नहीं कर रही होती, ना ही बच्चों को, हस्बैंड को, ना खुद को। मैं तो वीक में 2 दफ़ा लेती हूँ, लेकिन उसमें ये होता है कि उसको मैं हेल्दी बनाकर, सबसे पहले जैसे बताया आपको कि सर्दियों में देसी घी ज़रा जल्दी निकल आता है, तो देसी घी का ही पराठा यूज़ करती हूँ। ऑयल का पराठा बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। इससे बेहतर है कि मैं पराठा खाऊं ही ना। आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि कोई भी मौसम हो, कभी भी आपने पराठा खाना हो तो आप ऑयल का पराठा अवॉइड किया करें। उससे बेहतर है कि आप मक्खन या घी लगा लिया करें। घर में थोड़ा सा भी घी आप निकाल लेना, वो ज़रा सा भी लगाया हो ना, अब मैं लगाती हूँ सिर्फ 1 चम्मच बस।
ऊपर नीचे। आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा ड्राई लग रहा है, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं जाने देना, दोनों तरफ यही अप्लाई करना है, बल्कि 1 चम्मच से भी मैं कम ही रख रही होती हूँ। तो देसी घी के फ़ायदे मिलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैं चक्की का आटा यूज़ करती हूँ। एज़ आई ऑलरेडी सेड कि हमेशा मैंने चक्की का आटा ही फैमिली के लिए प्रेफर किया है। अपने लिए तो मैं मल्टीग्रेन भी रखा हुआ है, लेकिन फैमिली के लिए चक्की का आटा, वाइट आटा, रिफाइंड आटा बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, जो कि सिर्फ हेल्थ हैज़र्ड्स देता है। और सर्दियों में वायरल इन्फेक्शंस हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना या डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो जाना, उसका मेन कॉज जो है वो आपका रिफाइंड आटा भी होता है। तो सर्दियों में डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही का इस्तेमाल ज़्यादा रखती हूँ, चाय दिन में 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये छोटी छोटी चेंजेस होती हैं जो मैं विंटर्स में कर रही होती हूँ, ताकि मैं प्रॉपरली अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस भी रखूँ, बिल्कुल फ़िट रहूँ, क्योंकि सर्दियों में बिस्तर से निकल कर सारा दिन काम करना इज़ क्वाइट अ चैलेंजिंग टास्क। उसके बाद एक और ऑप्शन हमारी विंटर्स की आती है कि हम ना ग्रीन टी, जिसको कश्मीरी चाय कहते हैं, विंटर्स में भी उसको ऑफ एंड ऑन मैं ज़रूर कंज्यूम करती हूँ। फैमिली के लिए बनाती हूँ, लेकिन उसके लिए कश्मीरी कहवा मैं घर में ही निकालती हूँ। तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए ना मैं इसको रेडी करके रख लेती हूँ। इसकी डिटेल्ड वीडियो मेरी प्रीवियस विंटर्स की, लास्ट ईयर की वीडियोज़ में है, आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। तो इसको सिर्फ 1 दफ़ा बनाना काम होता है। स्टेनलेस स्टील की पतीली में बनाती हूँ, एलुमिनियम या जर्मन सिल्वर में बिल्कुल नहीं बनाती, क्योंकि लोग इसमें सोडा भी डालते हैं, मैं नहीं डालती। थोड़ा सा बस नमक डाला, और कश्मीरी चाय अच्छी होनी चाहिए, डिपेंड करता है। जब ये पकने पर आ जाए तो इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डालकर या ठंडा पानी डालकर उसको खूब मैं फेंटती हूँ, खूब। यहाँ पर ज़रा एक दिन मुझे अच्छा काम करना पड़ता है, लेकिन 1 हफ़्ता ना आराम से गुजर जाता है। ये होता है कि कश्मीरी चाय जो होती है ना, वो एक तो गर्म तासीर होती है, दूसरा वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। हर्बल प्रोडक्ट है, तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान इसका कोई नहीं है। दूध में डालकर इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख देती हूँ। तो बस ये ना सर्दियों में रात को ख़ासकर ड्राई फ्रूट्स के साथ बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो जब एक साथ मैं काफ़ी सारा निकाल लेती हूँ ना, तो ये मेरी ये कोशिश होती है कि ख़ुद ही इसका फ़ायदा ना उठाऊँ, बल्कि फैमिली मेम्बर्स के अलावा अपने इर्द गिर्द में, अपने नेबर्स में, कहीं पे भी एक एक बॉटल जो है वो फ़िल करके मैं उनको भी दे दूँ, ताकि एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, टोकन ऑफ लव कह लें आप, थोड़ा सा कार खैर कह लें आप, कि अगर हम सर्दियों में गर्म तासीर के ख्वाहिशमंद हैं तो दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। क्योंकि समटाइम्स सब लोग इतनी एफ़र्ट नहीं कर रहे होते, या किसी के पास टाइम नहीं होता कि कोई इतना टाइम लगा कर पहले इसका ये अर्क निकाले और फिर ग्रीन टी पकने के लिए रखे। तो ये होता है कि एक दफ़ा मैं बना तो रही होती हूँ, फिर अपने नेबरहुड में भी देना मैं समझती हूँ कि ये एक अच्छा जेस्चर है, ताकि जो नहीं बना सकते उनके लिए ये एक तोहफे से कम नहीं होता। तो बस यहाँ पर रात को किसी भी वक्त दूध में थोड़ा सा कहवा डाला और उसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया। उसकी अपनी ही जो लेयर बनती है ना ऊपर, बस हल्की सी मैं उसमें पकने रख दिया। अगर आप इसमें ज़्यादा जायका चाहते हैं तो आप इसमें मलाई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि थोड़ी सी हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मलाई तो नहीं मैं डालती। हाँ, नट्स मैं डाल लेती हूँ। यहाँ पर मेरे नट्स जो है ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म हुए हुए थे, लेकिन सर्दियों में मेरे ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स जो है उनकी कंजप्शन बाकी साल से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। गुड फैट्स होते हैं और हमारी बॉडी को गर्म भी रखते हैं, तो इनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। पहले मिथ हुआ करता था, हमारे बड़े कहा करते थे कि सर्दियाँ आई हैं तो ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा यूज़ करें और गर्मियों में ना आप कंज्यूम करें, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारी साइंस ने हमें इतना ज़्यादा अवेयर कर दिया है कि ड्राई फ्रूट्स, नट्स जो हैं वो सारा साल कंजम्पशन उनकी होती रहती है। तो यहाँ पर ये ग्रीन टी मेरी रेडी हो गई है, लेकिन आज ड्राई फ्रूट्स के बग़ैर मैं इंजॉय करूँगी। लेकिन ये है कि इससे मेरी बॉडी गर्म रहेगी। बिलीव मी, सारा दिन काम करते करते ना मुझे आदत ही नहीं है कि सिर्फ़ एक गर्म शॉल ऊपर ली या हल्का फुल्का सा स्वेटर, लॉन्ग स्वेटर, कार्डिगन पहन लिया। बहुत ज़्यादा ठंड में ना मैं बहुत ज़्यादा मोटे मोटे आउटफिट्स पहनती नहीं हूँ। उसकी क्या वजह है कि मैंने अपने खाने में कुछ ऐसी चेंजेस की हुई हैं, जैसे ग्रीन टी, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, देसी घी, जैसे आपको बताया। तो उससे ये होता है कि आप बिल्कुल अपनी बॉडी को गर्म रखते हैं और आपको इतने मोटे मोटे जो है वो लेयर्स भी नहीं करनी पड़ती। तो साथ साथ ही बर्तन धोती रहती हूँ, ताकि ना इकट्ठे ना हो जाएं। ठंडे पानी में हाथ डालकर बर्तन धोने का किसका दिल करता है सर्दी में। तो बस जैसे ही बर्तन हुए, 1-2 छोटे मोटे फटाफट साफ़ कर लिए।
कॉफ़ी भी जो है ना वो थोड़ी सी हमारी सर्दियों में ज़्यादा, बल्कि सर्दियों में तो बनना एक मस्ट आइटम है हमारी सर्दियों की। वैसे तो ब्लैक कॉफ़ी मैं सारा साल ही ऑल्टरनेट डेज़ पर जब मैंने वर्कआउट करना होता है तो उसका शॉट एक लेती हूँ। उसके अंदर कभी एप्पल साइडर विनेगर डाल लिया, कभी कोकोनट ऑयल थोड़ा सा लूक वार्म करके डाल लिया। बट जो ये कैपेचिनो और दूसरी कॉफ़ी होती है वो रात को अक्सर कंज्यूम करती हूँ और फैमिली को भी देती हूँ। ये तो हो गई खाने पीने की बात। तो सर्दियों में अपनी सेल्फ़ केयर, बल्कि सारा साल ही मैं आपको सेल्फ़ केयर प्रमोट कर रही होती हूँ, तो वो मैं कैसे भूल जाऊँगी जब हम अपने इनर को इतना ज़्यादा प्रॉपरली और कॉन्शियसली देख रहे होते हैं, तो अपनी आउटर बॉडी को क्यों नहीं। हर 2 हफ्ते बाद मैं बोल्ड एंड शाइन एस्थेटिक्स की इस फेशियल किट से घर पर ही फेशियल करती हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान की पहली नैनो म्यूसिन फेशियल किट है। इसके हर स्टेप में म्यूसिन स्किन में एब्जॉर्ब होता है एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कोई ब्लीच या मर्क्यूरी प्रोडक्ट्स इसमें शामिल नहीं हैं। एक किट में इजीली आप 12 दफ़ा फेशियल कर सकते हैं, जो सैलून चार्जेस के 1/4 के इक्वल है। स्पा लाइक फीलिंग होती है एकदम से और हर स्किन के लिए सूटेबल है। सो लेट्स सी, स्टेप बाय स्टेप इसको अप्लाई करके देखते हैं ताकि इसके ज़बरदस्त रिजल्ट्स आप देख सकें। तो ये बिफोर का रिजल्ट है, अभी स्किन पर अप्लाई नहीं हुआ कुछ भी। सबसे पहले नैनो म्यूसिन डीप क्लींजिंग क्रीम है, जिसमें गोट मिल्क, नियासिनामाइड, टी ट्री ऑयल और क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट शामिल है। ये डर्ट को रिमूव करती है, मॉइस्चर लॉक कर देती है और स्किन को एकदम सॉफ्ट कर देती है। 12 से 15 मिनट के लिए मसाज करना है। नेक्स्ट स्टेप में नैनो म्यूसिन एक्सफोलिएटिंग स्क्रब है। इसका भी 12 से 15 मिनट के लिए मसाज करना है। इसमें विटामिन ई, जोजोबा बीट, शिया बटर और लेवेंडर ऑयल शामिल है। इट रिमूव्स डेड स्किन, अनक्लॉग्ड पोर्स, promotes smooth and brighter skin. Third step includes nano mucin whitening massage cream. It includes niacinamide, arbutin, ceramide, vitamin C. It makes skin muscles relaxed, repair skin barrier. Next is नैनो म्यूसिन ग्लो पॉलिश। इसमें विटामिन सी और विटामिन ई शामिल हैं। इट टारगेट्स हाइपर पिगमेंटेशन, रिमूव्स डेड स्किन, मेक्स स्किन स्मूथ एंड शाइनी। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इज नैनो म्यूसिन पोमग्रेनेट मास्क। इसमें हाइलुरोनिक एसिड शामिल है, पोमग्रेनेट एक्सट्रैक्ट शामिल है और कैफीन शामिल है। इट टारगेट्स एंटी एजिंग मार्क्स, रिमूव्स फाइन लाइंस, एक्नी मार्क्स एंड सन टैन्स। फाइनली हियर आर द रिजल्ट्स। अब विंटर्स में हाथ पांव इतने ठंडे हो जाते हैं कि लैपटॉप पर काम करना मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि पूरे ग्लव्स पहनूं तो इरिटेशन होगी, इसलिए लैपटॉप या फ़ोन ऑपरेट करना मुश्किल लग रहा होता है। तो उसके लिए ना ये जो हाफ हैंड ग्लव्स होते हैं ना, ये बड़े ज़बरदस्त रह जाते हैं। एक तो कोजी होते हैं, आपकी हैंड पाम्स को, आपके आधी उंगलियों को एकदम से गर्म रखते हैं, और अगला एरिया जिसके लिए सेंसर को काम करने के लिए हमारे फिंगर्स की ज़रूरत होती है, तो वो एरिया जो है वो नेकेड रहता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि हाथ ठंडे रहते हैं, बिल्कुल नहीं रहते, कोजी रहते हैं और काम करना आसान हो जाता है। घर में कुछ ऐसी चीज़ें बनानी होती हैं जो कि रूटीन की कुकिंग के अलावा भी कुछ बनाना होता है, जो कि मेरी अपनी, जैसे मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ अपने वेट को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, और इसके साथ साथ बच्चों के लिए भी सीजनल कुछ ऐसी चीज़ें बनानी होती हैं जिसको रूटीन की कुकिंग करने के दौरान बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो इस टाइम में ना मैं वो काम कर लेती हूँ। जैसे आजकल विंटर्स हैं, तो विंटर में इस तरह के लड्डू वगैरह या जो ड्राई फ्रूट्स भी जिसमें डल जाएँ और हमारे जितने नट्स हैं वो भी डल जाएँ। ये इसके अलावा हमारे जितने सीड्स हैं, पम्पकिन, मेलन, सनफ्लावर, और उसके अलावा और बहुत सारे हमारा होल व्हीट आटा है, और जितने भी हमारे ग्रेन्स हैं ना और अच्छे, वो यूज़ हो जाते हैं, और नट्स का एक बेस्ट सोर्स हो जाता है। बच्चे वैसे अलग अलग तो खा नहीं रहे होते, तो इस तरह से अगर बना लेना तो ये होता है कि इसकी क्वांटिटी जो है, जैसे मैंने पोर्शन कंट्रोल के साथ लेना होता है। मीठे की क्रेविंग भी हो रही होती है, तो मीठे की क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन रह जाता है। तो इस तरह से बस मैं कोई भी ऐसी चीज़ बना लेती हूँ जिसको मैं खुद भी यूटिलाइज़ कर सकूँ, खा सकूँ ईजीली विदाउट एनी गिल्ट, और बच्चों को भी दे सकूँ। तो ये सब फैमिली मेम्बर्स के लिए भी अच्छा हो जाता है। तो अब आप देखें कि अगर हम फ्री टाइम में भी यही काम कर रहे हैं तो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, और इन रिटर्न बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कोई ना कोई हमारा काम निकल आता है जो कि उनके लिए बेहतर हो जाता है, उनकी हेल्थ के लिए बेहतर हो जाता है, हमारा मी टाइम भी यूज़ हो जाता है।
क्योंकि मी टाइम में खाली ऐसे वो काम जो कि सिर्फ हमारे लिए हों वो भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी फैमिली के साथ जुड़ा कोई काम भी निकल ही आता है। जैसे कि ये मैंने अब रेसिपी ट्राई की, बहुत अच्छी बनी। हर साल मैं बनाती हूँ आपके साथ अंजीर और खजूर के लड्डू, तो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ये अलसी की पिनियाँ हैं, ये मैंने इस दफ़ा ट्राई की हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हैं और बच्चे ईज़िली इसको रात को दूध के साथ ले लेते हैं, हस्बैंड भी ले लेते हैं और मेरी मीठे की क्रेविंग जो हैं बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हो जाती हैं। एक लड्डू के अंदर इतने सारे बेनिफिट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें आपने देखी हैं। अगर डिटेल की रेसिपी आपको चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं इसकी डिटेल रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगी। विंटर्स में चिकन और दूसरे मीट के साथ साथ फ़िश का इस्तेमाल भी हमारी रूटीन बन जाता है। फ़िश हमारी बॉडी को गर्म रखने के साथ साथ और बहुत सारे फ़ायदे देती है हमें। प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है, गुड फैट्स का सोर्स है, हमारी हार्ट हेल्थ, हमारे ब्रेन फंक्शन और डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, विटामिन और मिनरल्स का बेहतरीन सोर्स है। हमारी नानी कहा करती थी कि सारा साल फ़िश कंज्यूम करो सिवाय उसके एग लेइंग सीज़न के, यानी अप्रैल से लेकर अगस्त तक कोशिश करें कि फ़िश कंज्यूम ना की जाए। उसके बाद वैसे भी विंटर स्टार्ट हो जाता है, तो विंटर्स में तो एक हमारा स्टेपल फूड बन जाता है। अब चाहे हम घर से बाहर जाकर किसी अच्छी सी जगह पर इसको एंजॉय करें या घर में बैठकर करें, तो हमें इसको अपने डाइट का पार्ट ज़रूर रखना चाहिए। मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा कि मैंने घर पर फ़िश को मसाला लगाकर मैं उसको फ्रीज़ भी कर लेती हूँ, काफ़ी दिनों के लिए स्टोर कर लेती हूँ, 1 हफ़्ते के लिए, तो निकाल कर साथ साथ कंज्यूम करते रहते हैं बच्चे। फ़िश करी की भी रेसिपी आपने देखी। फ़िश को किसी भी फॉर्म में, फ़िश के मैं कबाब भी बना लेती हूँ, उसके कांटे निकाल कर, और इस तरह से उसको मैं अपनी डाइट का और बच्चों की डाइट का पार्ट ज़रूर रखती हूँ। फिर कभी कभी ऐसे होता है ना कि आपका घर में दिल नहीं कर रहा होता, तो कहीं बाहर जाकर, जैसे हमारे लाहौर में बहुत सारे अच्छे आउटलेट्स हैं जहाँ पर फ़िश जो है, फ्राई फ़िश बहुत अच्छी मिलती है। तो ये जो आउटलेट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, यहाँ हम काफ़ी सालों से 25 से 30 साल हो गए इस जगह का हम विज़िट ज़रूर करते हैं। ये अंदरून लाहौर में है। अंदरून से मुराद यानी कि जो लोग लाहौर में रहते हैं उनको पता होगा कि ये मजंग की साइड पर जैन मंदिर वाला जो रोड है ना, वहाँ पर ये बिल्कुल कॉर्नर पर ये लोकेटेड है ये शॉप। और इनकी एक्चुअली पूरे लाहौर में ही आउटलेट्स हैं, लेकिन इनका ये पुराना आउटलेट है जहाँ पर हम अक्सर विज़िट करते हैं। तो बशीर दारुल मही के नाम से आप लोग वाकिफ़ ही होंगे। सो ये थी विंटर सीज़न की कुछ चेंजेस और कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स जो कि मैं फ़ॉलो करती हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में डिटेल्ड हैबिट्स जो मैं अपने घर की सेटिंग से लेकर खाने पीने की वो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट वीडियोस में। यहाँ पर एक छोटी सी एफ़र्ट है, छोटे बेटे का बर्थडे था तो उसको प्लान किया, और एक छोटी सी डेकोरेशन बच्चों की दिल की खुशी के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, और एक छोटा सा इवेंट घर में सेलिब्रेट करने के लिए ये विंटर्स की कोज़ी लुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि वार्म फीलिंग देती है और बहुत ही एस्थेटिक और प्रेजेंटेबल लुक्स आती हैं घर की, अगर आप इस तरह की छोटी मोटी डेकोरेशन करके बच्चों को खुश करें। फ़िश की कंजम्पशन किन महीनों में करनी चाहिए, किन में नहीं, मेरी ग्रैंड मदर की बात से आप लोग अग्री या डिसअग्री करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब वुमेनिया ITF। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।